बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सूरज फजा में एक मुकर्रर रास्ते पर पिछले 5 अरब साल से 600 मील फी सेकंड की रफ्तार से मसलसल भागा जा रहा है। उसके साथ साथ उसका खानदान 9 सियारे, 27 चांद और लाखों मेटराइट का काफिला इसी रफ्तार से जारी है। कभी नहीं हुआ कि थक कर कोई पीछे रह जाए या गलती से कोई इधर से उधर हो जाए। सब अपनी अपनी राह पर अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक निहायत ताबेदारी से चले जा रहे हैं। अब भी अगर कोई कहे चलते हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं, डिजाइन है लेकिन डिजाइनर नहीं, कानून है लेकिन कानून को नाफिज करने वाला नहीं, कंट्रोल है लेकिन कंट्रोलर नहीं, बस ये सब एक हादसा है, उसे आप क्या कहेंगे? चांद 3,70,000 मील दूर जमीन पर समुद्रों के अरबों खरबों टन पानियों को हर रोज 2 दफा मद्दोजहर से हिलाता रहता है ताकि उनमें बसने वाली मखलूक के लिए हवा से मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन का इंतजाम होता रहे, पानी साफ होता रहे, इसमें तअफ़्फ़ुन पैदा ना हो, साहिली इलाकों की सफाई होती रहे और गिलाज़तें बहकर गहरे पानियों में चली जाती हैं। यही नहीं बल्कि समुद्रों का पानी एक खास मिकदार में खारा है। पिछले 3 अरब साल से न ज्यादा न कम नमकीन बल्कि एक मुनासिब तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है ताकि उसमें छोटे बड़े सब आबी जानवर आसानी से तैर सकें और मरने के बाद उनकी लाशों से बू न फैले। उन्हीं में खारे और मीठे पानी की नहरें भी साथ साथ बहती हैं। सतह जमीन के नीचे भी मीठे पानी के समंदर हैं जो खारे पानी के खुले समंदरों से मिले हुए हैं। सब के दरमियान एक गैबी पर्दा है ताकि मीठा पानी मीठा रहे और खारा पानी खारा। इस हैरान कुन इंतजाम के पीछे कौन सी अकल है? इस तवाज़ुन को कौन बरकरार रखे हुए है? क्या पानी की अपनी सोच थी या चांद का अपना फैसला? 1450 साल पहले जब जदीद साइंस का कोई वजूद न था, अरब के सहराज़दा मुल्क में जहाँ कोई स्कूल और कॉलेज नहीं, एक आदमी उठ के सूरज और चांद के बारे में फरमाता है ये सब एक हिसाब मुकर्रर से हैं। समुद्रों की गहराइयों के मुतलिक बताता है कि उनके दरमियान बरज़ख यानी बैरियर है जो काबू में रखे हुए है। जब सितारों को अपनी जगह लटके हुए चिराग कहा जाता था, वो कहता है यानी सब के सब अपनी मिदार पर तैर रहे हैं। जब सूरज को साकिन तस्वर किया जाता था, वो कहता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिल्लाह, यानी सूरज अपने लिए मुकर्रर शुदा रास्ते पर किसी अनजानी मंजिल की तरफ हमेशा चला आ रहा है। जब कायनात को एक जामिद आसमान छत कहा जाता था, वो कहता ये फैल रही है। वो नबातात और हैवानी जिंदगी के बारे में बताता है कि उन सब की बुनियाद पानी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दरियाफ्त क़वानीन कुदरत अटल हैं पर जदीद साइंस का बानी कहलाता है, लेकिन उसने पहले बताया तुम रहमान की तख्लीक में किसी जगह फर्क नहीं पाओगे। जदीद साइंस की उन काबिल फख्र दरियाफ्तों पर 1450 साल पहले पर्दा उठाने वाला किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, किसी लेबॉर्ट्री में काम करता था। नौ मौलूद बच्चे को कौन समझाता है कि भूख के वक्त रोकर माँ की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराए? माँ को कौन हौसला देता है कि हर खतरे के सामने सीना सुपर होकर बच्चे को बचाया जाए? एक मामूली सी चिड़िया शाहीन के मुकाबले पर उतर आती है। ये हौसला उसे किसने दिया? मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते ही चलने लगते हैं। हैवानात के बच्चे बगैर सिखाए माओं की तरफ दूध के लिए लपकते हैं। उन्हें ये सब कुछ कौन सिखाता है? जानवरों के दिलों में कौन मोहब्बत डाल देता है कि अपनी चोंचों में खुराक लाकर अपने बच्चों के मुंहों में डाल ले? ये आदाब जिंदगी उन्होंने कहाँ से सीखी? शहद की मक्खियां दूर दराज बागों में एक एक फूल से रस चूस चूस कर इंतहाई ईमानदारी से लाकर छत्ते में जमा करती जाती हैं। उनमें से एक माहिर साइंसदान की तरह जानती हैं कि कुछ फूल जहरीले हैं, उनके पास नहीं जाती। एक काबिल इंजीनियर की तरह शहद और मोम को अलग अलग करने का फन भी जानती हैं। जब गर्मी होती है तो शहद को पिघल कर बह जाने से बचाने के लिए अपने परों की हरकत से पंखा चलाकर ठंडा भी करती हैं। मोम से ऐसा घर बनाती हैं जिसे देखकर बड़े से बड़े आर्किटेक्ट भी हैरत ज़दा होते हैं। लाखों की तादाद में ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं कि उनकी मिसाल नहीं मिलती। हर एक में ऐसा राडार निज़ाम नस्ब है कि वो दूर दूर निकल जाती हैं लेकिन अपने घर का रास्ता नहीं भूलती। उन्हें जिंदगी के ये तरीके किसने सिखाए? उन्हें ये अकल किसने दी? मकड़ा अपने मुंह के लुआब से शिकार पकड़ने का ऐसा जाल बनाता है कि जदीद टेक्सटाइल इंजीनियर्स भी इस बनावट का ऐसा नफीस धागा बनाने से कासिर हैं। घरेलू चूंटियां गर्मियों में मौसम सर्द के लिए खुराक जमा करती हैं, अपने बच्चों के लिए घर बनाती हैं, एक ऐसी तंजीम से रहती हैं जहां मैनेजमेंट के तमाम उसूल हैरान कुन हद तक कार फरमा है। ठंडे पानियों में रहने वाली मछलियां अपने अंडे अपने वतन से हजारों मील दूर गर्म पानियों में देती हैं, लेकिन उनसे निकलने वाले बच्चे जवान होकर माँ के वतन खुद ब खुद पहुँच जाते हैं। नबातात
की जिंदगी का साइकिल भी कम हैरान कुन नहीं। जरासीम और बैक्टीरिया कैसे करोड़ों सालों से अपनी बका को कायम रखे हुए हैं। जिंदगी के गुर उन्हें किसने सिखाए। सोशल मैनेजमेंट के ये उसूल उन्हें किसने सिखाए। क्या जमीन इस कदर अक्लमंद है कि उसने भी खुद ब खुद लैल नहार का निजाम कायम कर लिया। खुद ब खुद ही अपने महूर पर कुछ मखसूस डिग्री झुक गई ताकि सारा साल मौसम बदलते रहें, कभी बहार, कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी खज़ां, ताकि इस पर बसने वालों को हर तरह की सब्जियां, फल और खुराक सारा साल मिलती रहे। जमीन ने अपने अंदर शुमालन जनूबन एक ताकतवर मकनातीसी निजाम भी खुद ब खुद ही कायम कर लिया ताकि उसके असर की वजह से बादलों में बिजलियां कड़के जो हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड में बदलकर बारिश के जरिए जमीन पर पौधों के लिए कुदरती खाद मुहैया करें। समुद्रों पर चलने वाले बहरी जहाज, आबदोज और हवाओं में उड़ने वाले त्यारे इस मकनातीस की मदद से अपना रास्ता पाएं। आसमानों से आने वाली मोहलिक शुआएं इस मकनातीसियत से टकरा कर वापस पलट जाएं ताकि जमीनी मखलूक उनके मोहलिक असरात से महफूज रहे और जिंदगी जारी रहे। जमीन, सूरज, हवाओं, पहाड़ों और मैदानों ने मिलकर समंदर के साथ समझौता कर रखा है ताकि सूरज की गर्मी से आबी बुखारात उठें। हवाएं अरबों टन पानी को अपने दोष पर उठाकर पहाड़ों और मैदानों तक लाएं। सितारों से आने वाले रेडियाई जरे बादलों में मौजूद पानी को इकट्ठा करके कतरों की शक्ल दे और फिर ये पानी मीठा बनकर खुश्क मैदानों को सैराब करने के लिए बरसे। जब सर्दियों में पानी की कम जरूरत होती है तो ये पहाड़ों पर बर्फ के जखीरे की सूरत में जमा हो जाता है। गर्मियों में जब ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो ये पिघल कर नदी, नालों और दरियाओं की सूरत में मैदानों को सैराब करते हुए वापस समुद्र तक पहुँच जाता है। एक ऐसा शानदार मुतवाज़िन निजाम जो सबको सैराब करता है और कुछ भी जाया नहीं होता। क्या ये भी सितारों, हवा और जमीन की अपनी बाहमी सोच थी। हमारे लबलबे खून में शुगर की एक खास मिकदार को बढ़ने नहीं देते। दिल का पंप हर मिनट 70-80 दफा मुनज़्ज़म बाकायदा हरकत से खून पंप करता रहता है। एक 75 साल जिंदगी में बिला मरम्मत तकरीबन 3 अरब बार धड़कता है। हमारे गुर्दे सफाई की बेमिसाल और अजीब फैक्ट्री हैं जो जानते हैं कि खून में जिस्म के लिए जो मुफीद है वो रख लेना है और फजलात को बाहर फेंक देना है। मैदा हैरान कुन केमिकल कॉम्प्लेक्स है जो खुराक से जिंदगी बख्श अज्जा मसलन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को अलहदा करके खून के हवाले कर देता है और फजलात को बाहर निकाल देता है। इंसानी जिस्म में इंजीनियरिंग के ये शाहकार, साइंस के ये बेमिसाल नमूने, छोटे से पेट में ये लाजवाब फैक्ट्रियाँ, क्या ये सब कुछ यूं ही बन गयी? दिमाग को किसने बनाया? मजबूत हड्डियों के खोल में बंद पानी में ये तैरता हुआ अकल का खजाना, मालूमात का स्टोर, एहकामात का सेंटर, इंसान और उसके माहौल के दरमियान राब्ते का जरिया। एक ऐसा कंप्यूटर के इंसान उसकी बनावट और डिजाइन को अभी तक समझ नहीं पाया। लाख कोशिशों के बावजूद इंसानी हाथ और जहन का बनाया हुआ कोई सुपर कंप्यूटर भी उसके अशर अशीर तक नहीं पहुंच सकता। हर इंसान खरबों खलियात का मजमुआ है, इतने छोटे कि खुर्दबीन की मदद के बगैर नजर नहीं आते, लेकिन सब के सब जानते हैं उन्हें क्या करना है। यूं इंसान का हर एक खलिया शऊर रखता है और अपने वजूद में मुकम्मल शख्सियत है। इन जीन्स में हमारी पूरी प्रोग्रामिंग लिखी है और जिंदगी इस प्रोग्राम के मुताबिक खुद ब खुद चलती रहती है। हमारी जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड, हमारी शख्सियत, हमारी अक्ल और दानिश, गर्ज, हमारा सब कुछ पहले ही से उन खलियात पर लिखा जा चुका है। ये किसकी प्रोग्रामिंग है? हैवानात हो या नबातात, उनके बीज के अंदर उनका पूरा नक्शा बंद है। ये किसकी नक्शाबंदी है? खुर्दबीन से भी मुश्किल से नजर आने वाला सेल एक मजबूत तवाना अक्ल होश वाला इंसान बन जाता है। ये किसकी बनावट है? होंठ, जुबान और तालू के अज्जा को सैकड़ों अंदाज में हरकत देना किसने सिखाया? इन हरकत से तरह तरह की अक्लमंद आवाजें कौन पैदा करता है? इन आवाजों को माना कौन देता है? लाखों अल्फाज और हजारों जुबानों का खालिक कौन है? तो फिर पूरी कायनात को ये कहना चाहिए कि इस सारे निजाम को बनाने वाला, इस सारी हस्ती को चलाने वाला एक ही है और वो अल्लाह है। दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।